तो स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेक ब्लॉगर। तो हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात किए थे स्मूथ मसल और कार्डियक मसल के बारे में। अगर आप नहीं देखे हो तो आई बटन में क्लिक करो, जाकर देख लो। आज हम बात करेंगे टिश्यू पार्ट 3, लास्ट टॉपिक है टिश्यू पार्ट 3 का टेंडन और फाशा के बारे में। तो पहले टेंडन की बात करते हैं। टेंडन क्या होता है? जो हमारे शरीर में स्केलेटल मसल है, सिर्फ और सिर्फ जो मसल हड्डियों के साथ जुड़ के रहते हैं, इसको हम कहते हैं स्केलेटल मसल। और स्केलेटल मसल हड्डियों के साथ कैसे जुड़ते हैं वो मैंने पहले नहीं बताया था, वो आज बता रहा हूँ। क्योंकि स्केलेटल मसल क्या होता है, सब कुछ इकट्ठा होके स्केलेटल मसल का पहला हिस्सा और आखिरी वाला हिस्सा, मतलब फर्स्ट एंड टू लास्ट एंड, ये दोनों एंड में एक स्पेशल काइंड टिश्यू जुड़ते हैं जिसको हम कहते हैं टेंडन। ठीक है, टेंडन क्या होता है? ये स्केलेटल मसल को हड्डियों के साथ जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं आप इधर में देखो, फोटो में देख रहे हो, मसल, बीच में टेंडन सफेद कलर का, और नीचे वाला हड्डी, बोनी अटैचमेंट खत्म। तो हम जितने सारे टिश्यू के बात किए थे, तो टिश्यू कैसे बनता है आप सबको पता है, क्योंकि टिश्यू मेरे अपने सब मेरे पुराने वीडियो देख लिए हैं। नहीं देखे तो सब पुराने वीडियो जाके देखो। हर बहुत सारे कोशिका मिलके बनता है एक टिश्यू। तो टेंडन भी तो एक काइंड टिश्यू है। तो टेंडन में जो स्पेशल टिश्यू रहते, सॉरी स्पेशल कोशिका रहते हैं, इसको हम कहते हैं टेनोसाइट। टेनोसाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखने में कुछ ऐसा होता है, देखो। ठीक है, तो एक फोटो देखो नीचे, इधर अपने थोड़ा समझ जाओगे। एक कोलाजन फाइब्रिल है, तो एक कोलाजन फाइब्रिल जैसा है, वो बहुत सारा कोलाजन फाइब्रिल मिलके बनता है एक कोलाजन फाइबर। ठीक है, बहुत सारा कोलाजन फाइबर मिलके बनता है एक सब फेसाइकिल। अब ये जो सब फेसाइकिल बन गया है, इसको कवर करके रखता है आपका एंडोटेंडिनियम, एक कवर है। ठीक है, जो कवर आपको कोलाजन और इलास्टिक से ही बनता है। बहुत सारा सब फेसाइकिल मिलके बनता है एक फेसाइकिल। ठीक है, बहुत सारा सब फेसाइकिल मिलके बनता है क्या? एक फेसाइकिल। ये फेसाइकिल को भी कवर करके रखता है आपका एंडोटेंडिनियम। अब बहुत सारा फेसाइकिल मिलके बनता है एक टर्शियरी फाइबर बंडल, इसको भी कवर करके रखता है आपका ये एंडोटेंडिनियम। ठीक है, और ये सब बहुत सारा टर्शियरी फाइबर बंडल मिलके बनता है आपका एक बड़ा वाला टेंडन। ठीक है, लास्ट में जो टेंडन बना है, ये टेंडन, पूरी टेंडन को बाहर से कवर कर रखता है एक एपिटेनॉन। ठीक है, अब एक चीज इधर में देखो, मेरे हाथ में, मान लो ये मेरा हाथ है टेंडन और ये पार्ट है एपिटेनॉन कवरेज। ठीक है, और ये कवर, ये जो चादर है, चादर और टेंडन के बीच में एक गैप है कि नहीं? तो ये गैप को हम कहते हैं पैराटेनोन एरिया। ठीक है, इस पैराटेनोन एरिया में क्या रहते हैं? एडिपोज टिश्यू, मतलब फैट सेल। अब जब ये पूरा टेंडन बन जाता है, पूरी तरह से टेंडन बनने के बाद इसको कवर करता है फाशा। ठीक है, अब फाशा क्या है? फाशा थोड़ा देर में बात करेंगे। तो ये टेंडन कैसे बनता है, सवाल आता है। तो टेंडन बनता है एक्चुअली आपका ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 1 कोलाजन, टाइप 2 कोलाजन, टाइप 3 कोलाजन, टाइप 4 कोलाजन, टाइप 5 कोलाजन, टाइप 9 कोलाजन, उसके साथ साथ रेटिकुलिन फाइबर, इलास्टिक फाइबर भी आके बनता है। और ये सब फाइबर को एक साथ जुड़ने के लिए जो मिनरल्स होते हैं, उस पर आते हैं कैल्शियम, उस पर आते हैं कॉपर, उस पर आते हैं मैंगनीज। तो ये सब मिनरल्स क्या करते हैं? ये टेंडन को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, तो टेंडन ऐसे बनता है। अब टेंडन बन गया है तो ये हड्डियों के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो हड्डियों में क्या है, मैंने जो पहले बताया था कि हड्डी का पूरा पूरा हड्डी एकदम मक्खन जैसा स्मूथ नहीं होता है, किसी किसी जगह में छोटा 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 गड्ढा रहता है। तो ये गड्ढे में जाके ये टेंडन है ऐसे जुड़ता है। ठीक है, तो अगर ऐसे जुड़ता है, मान लीजिए ये गड्ढा है, इसमें आके टेंडन ऐसे जुड़ गया। अब ऐसे जो जुड़ गया है, ये तो बहुत लूज है, अगर कोई ज्यादा भारी काम करना होता है तो ये छूट जाएगा। तो भारी काम के लिए ये ना छूटे, एक क्या होता है, एक फाइबर आता है, जो फाइबर इसको, ये पार्ट को बहुत मजबूत करके एकदम सील कर देता है। इसको हम कहते हैं शार्पेइस फाइबर। अब इधर देख सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे दिखने में ऐसा होता है। ये जो हड्डी के बीच में छोटा 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 गड्ढा होता है, गड्ढे में क्या होता है, ये जो ऊपर वाला फोटो में फाइबर दिख रहे हो, ये फाइबर जाके घुस जाता है, इसको जोड़ देता है। तो जो शार्पिस फाइबर है, ये शार्पिस फाइबर हमारे हड्डियों में, टेंडन के साथ भी होता है, दांत में भी होता है। तो दांत वाला चैप्टर हम अलग से बोलेंगे। मैं ब्लैक एरो मार के रखा हूं, ये पूरा जगह है बाइसेप्स का टेंडन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए हैं। अब ये जो टेंडन है, टेंडन का साइज डिपेंड करता है। अगर कोई एथलीट है, मगर एथलीट मतलब कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई वॉलीबॉल खेलता है, कोई उछल कूद का काम, बैडमिंटन मतलब उछल कूद का काम ज्यादा करता है, भाग दौड़ का काम ज्यादा करता है, तो उनके शरीर के जो टेंडन है, पैरों में, हाथों में, उनके टेंडन क्या होता है, नॉर्मल लोगों से थोड़ा लंबा होता है। अब
दूसरे साइड में जो बॉडी बिल्डर है, मतलब जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो जो मसल मास है, मतलब मसल का साइज क्या है, बड़ा हो जाता है। तो मसल का साइज बड़ा होने के लिए टेंडन का साइज थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए उनका काम में कोई डिफेक्ट नहीं आता है, नॉर्मली काम करते हैं। सिर्फ नॉर्मल लोगों से उनका टेंडन का साइज थोड़ा छोटा होता है। मुद्दे का बात यह हुआ कि जो एथलीट है उनमें टेंडन का साइज थोड़ा लंबा होता है, जो लोग बॉडी बिल्डर है उनके टेंडन का साइज छोटा होता है। अब ये कंपैरिजन हम जैसे आलस नॉर्मल लोगों से होता है, क्योंकि हम कुछ करते नहीं है घंटा, हम हेल्दी भी नहीं है, हम एथलीट भी नहीं है। एनीवे, लॉल सार्काज्म। अब हम बात करेंगे फशा के बारे में। फशा क्या है? एक पतला चादर जैसा होता है जो स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। ये टिश्यू क्या करता है, हमारे स्किन के साथ, मतलब एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से अलग करके रखते हैं। 3 तरह का होता है, एक आता है सुपरफिशियल, मतलब सबसे ऊपर वाला, दूसरा आता है डीप, गहरा वाला, तीसरा आता है सबसेरस, मतलब ऑर्गन के साथ रहने वाला। पहले बात करते हैं सुपरफिशियल। सुपरफिशियल क्या होता है? चमड़े का, ये जो हमारे स्किन है, पूरे बॉडी में हमारे स्किन है, तो स्किन के नीचे रहने वाला ये फाशा, जिसको हम कहते हैं सुपरफिशियल फाशा, ये क्या करता है, हमारे स्किन को बाकी नीचे ऑर्गन से अलग करके रखता है। तो और ये जो सुपरफिशियल फाशा है, इसके साथ साथ फैट लेयर भी होते हैं, क्योंकि हमारे स्किन के नीचे फैट का भी लेयर होता है। फैट मतलब एडिपोज टिश्यू का लेयर। एक इंसान के शरीर में 5 ऐसी जगह होता है जहाँ पे ये जो सुपरफिशियल फाशा है, इस सुपरफिशियल फाशा के साथ फैट नहीं रहता है। पहला, एक कान, ईयरलोब, इसमें स्किन के नीचे फाशा तो है पर इसके साथ फैट टिश्यू नहीं है। ये आंखों का पत्ता, आईलिड, इसके जो स्किन है इसके नीचे आपका फाशा है पर फैट टिश्यू नहीं है। लड़कों का अंडा, टेस्टिस, टेस्टिस का जो स्किन है इसके नीचे भी फाशा है पर फैट टिश्यू नहीं है। लड़कों का लंड, पेनिस, पेनिस की जो स्किन है इसके नीचे भी फाशा होता है पर फैट टिश्यू नहीं होता है। लड़कियों का वजाइना के साथ जो क्लिटोरिस होता है, क्लिटोरिस की स्किन के भी नीचे आपका ये क्या होता है, सुपरफिशियल फाशा होता है पर फैट टिश्यू नहीं होता है। तो 5 ऐसा जगह जहाँ पे फैट टिश्यू नहीं होता है, क्या क्या है? क्लिटोरिस, पेनिस, टेस्टिस, ईयरलोब, आईलिड, खत्म। डीप फाशा क्या होता है? सुपरफिशियल के नीचे और गहरा वाला। ये डीप फाशा क्या करता है? ये मसल को कवर करके रखता है, टेंडन को कवर करके रखता है, जो लिगामेंट्स है लिगामेंट्स को कवर करके रखता है, जो ब्लड वेसल है उसको कवर करके रखता है, जो नर्व है नर्व टिश्यू को कवर करके रखता है। अब ये जो फाशा है, फाशा बहुत जगह जगह में जगह जगह नाम है, जैसे फाशा लाटा, फाशा क्रूरिस, थोराकोलम्बर फाशा, ब्राकियल फाशा, फिर बक्कल फाशा, बहुत तरह के फाशा होता है जो आपको दिखने में इस तरह होता है। अब ये तो एक डायग्राम है। मान लीजिए मेरे एक चाकू लिया, चाकू से इधर का स्किन पूरी तरह से काट लिया। काटने के बाद ये स्किन को अगर मैं ऐसे उखाड़ लूं, उखाड़ने के बाद क्या होता है, स्किन के नीचे जो पहला वाला हिस्सा आपको इधर में फोटो में देखो, ये जो स्किन के नीचे पीला कलर का दिख रहा है इसको हम कहते हैं सुपरफिशियल फाशा। और जो ये जो हड्डियों के साथ आपको दिख रहा है, ये जो साथ में मसल है, इसके साथ जो आपको एक पतला परत जैसा दिख रहा है, चिक चिक कर रहा है, इसको हम कहते हैं डीप फाशा। ठीक है, क्या हुआ, पहले सुपरफिशियल और नीचे डीप। डीप नहीं समझे तो फिर से दूसरा वाला फोटो देखो। ये जो मेरा पीठ का स्किन है, पीठ का चमड़े को पूरी तरह से काट के फाड़ दिया है। अब पीठ में जितने सारे मसल है वो सारे मसल के ऊपर एक चिक चिक कर रहा है एक लेयर, इसको हम कहते हैं डीप फाशा। अब ये मसल मुर्दे का है, ठीक है, जिंदा आदमी का नहीं है, तो ये कैडेवर है। तो अब जब हम एनाटॉमी में बात करेंगे तो ऐसे कैडेवर और भी ज्यादा देखेंगे तो आपको दिखने में मजा आएगा और दिखने को आपको बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे सबसेरस टिश्यू फाशा के बारे में। सबसेरस फाशा क्या होता है? जो हमारे सरस ऑर्गन है, मतलब अंदर वाला जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसको कवर करके रखता है ये फाशा। तो क्या होता है, मान लीजिए ये हार्ट है या फिर लीवर है, लीवर, हार्ट, फिर पेंक्रियास, किडनी, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, तो ये जितने सारे इंटेस्टाइन, जितने सारे हमारे ऑर्गन है अंदर का, ये ऑर्गन को 2 बार करके ये कवर देता है। कैसे? मान लीजिए ये घुटना मेरा स्प्लीन है, ठीक है, स्प्लीन, किडनी या पेंक्रियास, जो भी समझ लीजिए, ये घुटने को मैंने कवर देना है फाशा। तो फाशा क्या करेगा, ये घुटने को 2 बार राउंड मारेगा, ठीक है, एक बार मार लिया, दूसरी बार मार लिया, तो क्या कितना हो गया, 2 लेयर बन गया, 2 परत बन गया। तो बाहर वाला जो ये हिस्सा है, बाहर वाला परत, इसको हम कहते हैं पैराइटल फाशा, ठीक है, और ये जो अंदर में लगा हुआ है अंदर वाला परत, इसको हम कहते हैं विसेरल फाशा, ठीक है। तो ऊपर वाला लेयर क्या हो गया, पैराइटल फाशा, नीचे वाला लेयर क्या हो गया, विसेरल फाशा, ठीक है। अब अगर आप गौर से ध्यान से सुने हो तो अब मैंने 2 चीज का नाम नहीं लिया, एक है तो है हार्ट
सॉरी, एक होता है लंग्स, एक होता है आपका ये स्टमक। क्योंकि ये जो लंग्स होता है, ये जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने के टाइम ये ऐसे फूलता है, फिर चिपक जाता है, फिर फूलता है, फिर चिपक जाता है। अगर ये मेरे लंग को ये पूरी तरह से कवर कर लिया फाशा से, तो ये तो सांस अंदर नहीं जा पाएगा, फूल नहीं पाएगा, हम सांस नहीं ले पाएंगे, तो बिना ऑक्सीजन के मर जाएंगे। बच्चा पैदा होते होते ही मर जाएगा, खत्म। तो इसलिए लंग्स में फाशा नहीं होता है। अब स्टमक की बात कर ले, जब हम खाना खाते हैं भरपेट, तो स्टमक ऐसे तो नॉर्मली ऐसे छुपसा हुआ रहता है। अब जब खाना अंदर में जाता है तो ऐसे फूलता है, इसमें एसिड आता है, पानी जाता है, खाना हजम होता है, तो खराब होते 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 ऐसे फिर से चुपसा हो जाता है। अब चिपक जाने के क्या होता है, चिपक जाता है। अब अगर इसमें मैंने फर्शा का कवर करके रख दो, तो ये खाना अंदर जा ही नहीं पाएगा, ना अंदर खाना जा पाएगा, ना पानी जा पाएगा, ये बेचारा भूखा प्यासा मर जाएगा, खत्म। स्टमक में या लंग्स में फाशा का कवरेज नहीं होता है, ठीक है। जब हम धीरे धीरे एनाटोमी में जाएंगे, एनाटोमी में इस और सब ऑर्गन के बारे में और डिटेल्स में बात करेंगे। एनीवे, तो ऐसा है, टिश्यू टेंडन हो गया, फाशा हो गया, टिश्यू पार्ट 3 हो गया। अब जो भी बाकी है वो हम धीरे धीरे बात करेंगे, तो बने रहिए, देखते रहिए। तब तक के लिए बाय।